लापिया प्रथा अरुणाचल प्रदेश में जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी। इस सिस्टम में कैप्टिव्स या स्लेव्स रखे जाते थे जिन्हें लापिया कहा जाता था। यह ट्रेडिशन रीजन के कई ट्राइब्स में प्रचलित था। लापिया सिस्टम का इन कम्युनिटीज के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा रोल था। लापिया की शुरुआत कब और कैसे हुई, ये बात इतिहास के पन्नों में दबी हुई है, लेकिन यह माना जाता है कि इसकी शुरुआत लेबर की जरूरत और ट्राइब्स के बीच लगातार होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हुई। इन कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण अक्सर कैप्टिव्स बनाए जाते थे और फिर उन्हें लापिया बनाकर कैप्टर्स के समाज में मिला लिया जाता था। लापिया के साथ हमेशा बुरा व्यवहार नहीं होता था। उनके साथ कैसा व्यवहार होगा ये ट्राइब और परिस्थिति पर निर्भर करता था। कुछ लापिया को समाज में अच्छी तरह मिला लिया जाता था और वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर भी पहुंच जाते थे, लेकिन दुर्भाग्य से कई लापिया को मुश्किलों और शोषण का सामना करना पड़ता था। लापिया ट्रेडिशन अरुणाचल के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा तो था, लेकिन इसका एक काला सच भी था। यह एक ऐसा सिस्टम था जो कंट्रोल और एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा देता था, खासकर कैप्टिव्स और औरतों का। युद्ध, रेड्स या कॉन्फ्लिक्ट्स में पकड़े गए लोग अक्सर खुद को लापिया की भूमिका में पाते थे। औरतें भी लापिया बन सकती थीं, अक्सर कैप्चर होने के कारण या अपने परिवार के कर्ज या झगड़ों के कारण। लापिया के रूप में उनका जीवन अक्सर मुश्किलों भरा होता था। उन्हें बहुत कम आजादी मिलती थी और उनका अपने कैप्टर्स द्वारा शोषण का खतरा बना रहता था। यह कंट्रोल का सिस्टम उनके जीवन के कई पहलुओं तक फैला हुआ था। लापिया को अक्सर कठिन काम करने पड़ते थे, जैसे खेती करना, बुनाई करना या घर के काम करना। उनके आने जाने और बातचीत करने पर भी पाबंदी होती थी, जिससे उनकी दयनीय स्थिति और भी मजबूत हो जाती थी। लापिया ट्रेडिशन को समझने के लिए हमें प्री मॉडर्न अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना होगा। यह रीजन अपने ऊंचे नीचे इलाकों और सीमित संसाधनों के साथ अक्सर अलग अलग ट्राइब्स के बीच झगड़ों का कारण बनता था। ये कॉन्फ्लिक्ट्स कई कारणों से होते थे, जैसे जमीन के लिए प्रतिस्पर्धा, संसाधन और प्रतिष्ठा। जमीन जो जीवन यापन का साधन थी और शक्ति का प्रतीक थी, विवाद का एक बड़ा कारण थी। ट्राइब्स अपनी टेरिटरीज की रक्षा करने और अपने डोमेन्स का विस्तार करने के लिए लड़ते थे। इसी तरह पानी के सोर्सेज, शिकार के मैदानों और व्यापार के रूट्स जैसे संसाधनों पर नियंत्रण ने दुश्मनी को और बढ़ावा दिया। ये कॉन्फ्लिक्ट्स हालांकि व्यावहारिक जरूरतों से प्रेरित थे, लेकिन इनका एक सांस्कृतिक पहलू भी था। रेड्स और छोटी मोटी लड़ाइयां कभी कभी युवा योद्धाओं के लिए अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका माना जाता था। यह उनके लिए अपनी बहादुरी साबित करने और अपने ट्राइब को सम्मान दिलाने का एक अवसर होता था। सेक्शन 4, लापिया का पतन, एक परंपरा का अंत। लापिया ट्रेडिशन, जो कभी अरुणाचल के सामाजिक ताने बाने में गहराई से जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे 20वीं शताब्दी में खत्म होता गया। इसके पतन में कई कारकों ने योगदान दिया। सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक था रीजन में एडमिनिस्ट्रेशन का आगमन। एडमिनिस्ट्रेशन, जो मानवाधिकार और समानता पर जोर देता था, ने लापिया जैसी प्रथाओं को सक्रिय रूप से हतोत्साहित किया, क्योंकि इन्हें शोषणकारी माना जाता था। प्रशासनिक दबाव के साथ साथ शिक्षा ने सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे अधिक लोगों को शिक्षा मिली, वे ऐसी पारंपरिक प्रथाओं पर सवाल उठाने और उन्हें चुनौती देने लगे जिन्हें अनुचित या न्याय संगत नहीं माना जाता था। मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलने से इस परिवर्तन को और बल मिला। पूरे भारत में चल रही परिवर्तन की लहरों का असर अरुणाचल प्रदेश पर भी पड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन, जो समानता और स्वतंत्रता का संदेश देता था, पूर्वोत्तर के दूर दराज के इलाकों में भी गूंज उठा। लोगों को अपने अधिकारों के बारे में अधिक जागरूकता हुई और वे दमनकारी प्रथाओं से मुक्त समाज चाहते थे। सेक्शन 5, लापिया को याद करना, अतीत से सीख। लापिया ट्रेडिशन, हालांकि अतीत का एक अवशेष है, आज भी हमारे लिए मूल्यवान सबक रखता है। यह हमें उस समय की याद दिलाता है जब मानवाधिकारों को सार्वभौमिक रूप से मान्यता नहीं दी गई थी और जब शक्ति का असंतुलन सामाजिक ढांचों को आकार देता था। लापिया को याद करने का मतलब अतीत का महिमा मंडन करना या उसकी निंदा करना नहीं है, बल्कि यह हमारे इतिहास की जटिलताओं को समझने और पिछली पीढ़ियों की गलतियों से सीखने के बारे में है। लापिया जैसी परंपराओं का अध्ययन करके
हम मानव समाजों के विकास और उन कारकों की गहरी समझ प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमारे वर्तमान को आकार दिया है। इसके अलावा ऐसी परंपराओं को याद करना हमें एक समाज के रूप में हमारी प्रगति की याद दिलाता है। लापिया का उन्मूलन मानवाधिकारों और समानता के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह शिक्षा, सामाजिक सुधार और प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा की पहचान की शक्ति का प्रमाण है। सेक्शन 6, एक संतुलित दृष्टिकोण, अच्छे और बुरे दोनों को पहचानना। लापिया ट्रेडिशन को समझदारी से देखना बहुत जरूरी है, इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं को पहचानते हुए। हालांकि इसमें निश्चित रूप से शोषण और नियंत्रण शामिल था, हमें इसे अच्छे बनाम बुरे के सरलीकृत नजरिए से देखने से बचना चाहिए। कई ऐतिहासिक प्रथाओं की तरह लापिया भी अपने समय की उपाधि थी, जिसे उस युग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं ने आकार दिया था। कुछ मामलों में हो सकता है कि लापिया सिस्टम ने कॉन्फ्लिक्ट्स में पकड़े गए लोगों के लिए सामाजिक एकीकरण का एक रूप प्रदान किया हो। हालांकि यह असमान था। ऐसे लापिया के किस्से हैं जिन्हें उनके कैप्टर्स के परिवारों में शामिल कर लिया गया था, यहां तक कि वे सम्मान और प्रभाव के पदों तक पहुंच गए थे। हालांकि हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि ये उदाहरण सिस्टम के भीतर मौजूद अन्याय को नकारते नहीं हैं। लापिया ट्रेडिशन अपने मूल रूप में मानवाधिकारों का उल्लंघन था और इसका उन्मूलन एक अधिक न्याय संगत और समान समाज की दिशा में एक सकारात्मक कदम था।